हेलो दोस्तों, हम तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि टेंस, नरेशन, वॉइस, सिंथेसिस कुछ भी हो, इसमें हमारा वर्ब के फॉर्म का जो होता है काम ज़रूर आता है। तो जो वर्ब का फॉर्म होता है वो दो तरह का होता है, एक रेगुलर वर्ब और दूसरा इरेगुलर वर्ब। तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब के लिए कुछ रूल होते हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला रूल होता है कि जब किसी वर्ड में अंतिम अक्षर ई हो, जब किसी वर्ड में हमारा अंतिम अक्षर ई हो तो उसमें डी जोड़कर, क्या जोड़कर, डी जोड़कर वर्ब का सेकेंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो हमारा रूल ये कहता है, और ये देख लीजिए कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो रेगुलर वर्ब में समान होता है, दोनों सेकेंड और थर्ड फॉर्म समान रहते हैं। तो ये हमारा बेस्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर पास्ट फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिकल को वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक, ये तो क्लियर है। और फिर हमारा दिया है कि इन्वर्ड का देखिए यहाँ पर लास्ट का इसका अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, ई। तो हमारे रूल में क्या करा कि अगर किसी वर्ड में लास्ट का अक्षर ई हो तो उसमें क्या करते हैं, हम डी जोड़कर बना देते हैं वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो देखिए इन्वर्ड का इन्वर्डेड, और ये भी कहा जा रहा है रूल में कि जो उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो समान रहता है। फिर मूव में हमारा अंतिम अक्षर क्या है, ई। तो मूव का इसमें क्या हम करेंगे, प्लस डी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मूव्ड। फिर क्रिएट का क्या हो जाएगा, क्रिएटेड, क्योंकि हमारा रूल में ही कह रहा है कि जिसके लास्ट में ई हो उसमें डी जोड़ करके हम बना देते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते फिर दूसरे रूल की तरफ। तो हमारा दूसरा रूल कहता है कि जब किसी वर्ड के अंतिम में वाई हो और अगर उससे पहले वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू है तो ई डी जोड़ देते हैं, और अगर ए ई आई ओ यू ना हो तो आई ई डी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि किसी वर्ड के अंत में वाई हो, ठीक है, अगर उससे पहले ए ई आई ओ यू हो तो ई डी जोड़कर हम बना देते हैं, और अगर ना हो तो आई ई डी जोड़ देते हैं। नोट में देख लीजिए, यदि वर्ड लास्ट में कॉन्सोनेंट फिर वर्ड फिर कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट वर्ड को डबल कर ई डी जोड़ देते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है पहला, सी यानी क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट भी वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, इसको क्या करेंगे हम जब बनाएंगे तो बनेगा कॉन्सोनेंट, यानी दूसरे नंबर पर हमारा कॉन्सोनेंट रहेगा वो फिर डबल कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और उसमें ई डी जोड़ देंगे। देखिए क्या कह रहा है कि फ्री फॉर मतलब इसके देखिए लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर ई के पहले भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में हमारा क्या आ रहा है, वॉवेल। तो इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट वाला अक्षर है उसको डबल कर देंगे। देखिए तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फ्री फॉर्ड। फिर एडमिट में लास्ट का अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट, और फिर ये वॉवेल के पहले फिर क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये हमारा हो जाएगा, जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, तो एडमिटेड। और ये देख लीजिए अनु इसके क्या है, पहले ये कौन वॉवेल है और फिर भी इसके बाद वॉवेल है, तो ये नहीं बनेगा, ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग, ये नहीं बनेगा। और स्टॉप में देख लीजिए, स्टॉप के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और फिर वॉवेल के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। ये हमारा बनेगा, क्या बनेगा, स्टॉपिड। ये हमारा नियम कह रहा है कि जो लास्ट का अक्षर होगा कॉन्सोनेंट उसको हम डबल कर देंगे, तो स्टॉपिड। फिर तीसरा रूल, यदि वर्ड में कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट हो तो वर्ब भी पर दबाव हो तो उस भी पर दबाव न हो तो उसको डबल नहीं करते, केवल उसमें ईडी लगाकर बना देते हैं। ठीक, नंबर, ये जो हमारे यहाँ पर हो रहा था इस पे हमारा देखिए किस पर, प्रीफेयर, ई पर दबाव पड़ रहा है इसमें। फिर एडमिट आई पे दबाव पड़ रहा है, जब हमारा वॉवेल पे दबाव पड़ेगा तभी ये हमारा रूल फॉलो करेगा, अगर नहीं दबाव होगा तो ये हमारा रूल फॉलो करेगा। तो नंबर बी पे दबाव पड़ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, लास्ट में केवल ई डी जोड़ देंगे, नंबर। फिर फाइटेन में क्या होगा, फाइटेन, ये हमारा क्या हो रहा है, एफ पे दबाव पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, फाइटेंड, ई डी जोड़ देंगे इसमें भी। फ्लावर क्या पड़ रहा है, एफ पे दबाव पड़ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्लावर्ड। फिर कवर
भी पे दबाव पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कवर्ड। केवल इसमें ईडी जोड़ देंगे, ठीक। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।